अपने चैनल में आप सबको खुशआमदीद कहते हैं। आज हम आपको बताएंगे एक आम एक्सटेंशन लीड बनाने का तरीका, जिसमें 4 सॉकेट और 2 स्विच होंगे। उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ ज़रूरत पड़ेगी, पहले आपको वो बताते चलें टूल्स। और उसमें आपको प्लास चाहिए होगा, स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा और टेस्टर चाहिए होगा। ठीक हो गया। और उसके बाद आपको स्विच सॉकेट जितने आपने लगाने हैं। आपको एक बोर्ड भी रिक्वायर्ड होगा। मैंने 6 होल वाला बोर्ड लिया क्योंकि मैंने एक्सटेंशन लीड जो बनानी है उसमें 4 सॉकेट होंगी और 2 स्विच होंगे उसमें। ठीक हो गया। तो आपने सॉकेट ले लेनी है, कोशिश करिएगा अच्छे सॉकेट और स्विच हों, वो उसकी लाइफ ज़्यादा होगी, बोर्ड अच्छा होगा, तो वो सबसे बेस्ट होगा आपके लिए। सबसे पहले हमने इसको लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। लेफ्ट साइड से आपने स्टार्ट करना है, वो ज़्यादा ईजी रहता है। ठीक हो गया। फर्स्ट पे आपने एक स्विच लगा देना है, सेकंड थर्ड पे आपने 2 सॉकेट लगानी है, फिर आगे आपने एक स्विच लगा के फिर आपने 2 सॉकेट लगा देनी है। उससे क्या होगा कि 2 सॉकेट एक स्विच से ऑन ऑफ होंगी और 2 सॉकेट एक स्विच से ऑन ऑफ होंगी। ये पहले नंबर पे हम स्विच लगाएंगे। ठीक हो गया। ये हमारा स्विच लग गया है। उसके बाद हमने सॉकेट लगा देंगे। ठीक हो गया, जैसे सीरीज के आपको बताया था। फिर ये एक स्विच 2 सॉकेट लगाने के बाद एक स्विच और 2 सॉकेट लगाने के बाद आपने फिर एक स्विच लगाना है। ठीक हो गया। उससे ये होगा कि हमने सारी सॉकेट को एक ही स्विच से कंट्रोल नहीं करना था, इसलिए 2 सॉकेट को एक स्विच के साथ और फिर 2 सॉकेट को एक स्विच के साथ हमने कंट्रोल करना है। इसलिए एक और हमने इसमें स्विच लगा दिया है। इसके साथ जब हम आगे कनेक्शन करेंगे तो फिर आपको बताएंगे कि ये इसके साथ कैसे कंट्रोल होंगे। इसका प्रोफेशनल तरीकाकार उसके हिसाब से जाए तो हर चीज़ टूल के साथ इंस्टॉल होती है। ठीक है। लेकिन कुछ घरों में ये आम लोगों के लिए है कि जिनके घरों में फॉर एग्जांपल कोई टूल्स वगैरह नहीं है और किसी की हेल्प नहीं ले सकते हैं, तो उनके लिए जस्ट सिंपल प्लायर होना चाहिए, स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए और टेस्टर होना चाहिए, और उसके साथ ये सारा आपका काम हो जाएगा। अगर प्रोफेशनल तरीके से जाए तो उसके लिए आपको फिर कटर भी चाहिए होता है, वायर कटर भी चाहिए होता है, उसकी गेज के हिसाब से हम कौन सी लगा रहे हैं, और वो आपको फिर रिक्वायर्ड होता है। ये देखें ये चीज़, ये अगर फॉर एग्जांपल के हमें प्रोफेशनल तरीके से जाए तो टी होती है 6 नंबर की, उसके साथ हमें इसे टाइट करना होता है या चाबी वगैरह के साथ। लेकिन हम इसको आम सिंपल तरीके से, आम घरेलू लिहाज से हम इसको प्लायर से टाइट कर रहे हैं। ये देखें बोर्ड आपको सीधा करके दिखा देते हैं। ये स्विच है, 2 सॉकेट, स्विच फिर सॉकेट। अभी अब हम आपको इसके कनेक्शन करने का तरीका जो है ना वो बताएंगे, जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। यहाँ तक तो हर बंदा काम कर लेता है, लेकिन आगे
जिन लोगों को नहीं पता फॉर एग्जांपल, उनके लिए 329 की वायर जो है वो सबसे बेस्ट रहती है। ठीक हो गया। अगर 729 की लगाना चाहें तो वो आपकी ज़्यादा मर्जी। अगर आपका लोड ज़्यादा है तो बेशक आप वो लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये देखें स्विच और ये 4 सॉकेट है। इसमें आ जाए, ये भी स्विच है, ये भी स्विच है, ये 2 सॉकेट, ये 2 सॉकेट। इन दोनों को हमने इसके साथ अटैच करना है और इन दोनों को इसके साथ अटैच करना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले ये देखें, पहले नंबर पे हम इसको वायर को कोशिश करिएगा आप यहाँ पे इसको ऐसे कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आपको टेस्टर चाहिए होगा। टेस्टर के ज़रिए आपने जो 2 सॉकेट हैं उन दोनों का एक पॉइंट को आपने ये कॉमन कर लेना है। कॉमन किया इसको, उसके बाद ये टाइट कर लिया, इसको इसके साथ टाइट कर लिया। ठीक हो गया। अब आपने इसको स्विच के साथ कनेक्ट करना है। ये देखिए, ठीक है, इतना सा टुकड़ा कटा। अगर प्रोफेशनल तरीके से जाएं तो वायर कटर होता है, उससे हम कर सकते हैं, लेकिन आम लोगों के लिहाज से हम वीडियो बना रहे हैं तो इसलिए इसको, ये देखें, स्विच का एक पॉइंट है उसके साथ इसको एंगेज कर देना है। ठीक हो गया है ये चीज़। अब क्या हुआ, एक पॉइंट स्विच का और एक पॉइंट सॉकेट का आपस में कनेक्ट कर दिए हैं, तीनों कनेक्ट कर दिए। उसके बाद दोनों सॉकेट के जो 2 पॉइंट रहते हैं उन दोनों को हमने फिर आपस में मिला देना है। ये चीज़ ये इसके साथ अटैच कर दिया। ठीक हो गया। इसको ये दोनों पॉइंट, अब एक पॉइंट स्विच का रहता है। ठीक हो, ये तीनों आपस में कनेक्ट हैं। एक ये पॉइंट रह गया है सिर्फ, और सॉकेट के दोनों जो थे उनको आपस में कनेक्ट कर दिया है। अब हमने चूंकि इस पूरे बोर्ड को कनेक्शन देना है, इसलिए हम इन 2 सॉकेट को भी आपस में ज्वाइंट कर लेते हैं। यही इसी वायर को आगे लेके जाएंगे। क्योंकि इस वायर में हमने 2 पॉइंट होते हैं, एक आपका न्यूट्रल होता है और एक आपका फेस होता है। ठीक हो गया। तो जो न्यूट्रल होता है वो डायरेक्ट सॉकेट को मिल जाती है, सॉकेट है, होल्डर है, जो चीज़ आप लगाना चाहिए उनको वो डायरेक्ट मिलती है, और फेस कंट्रोल होके मिलता है। ये अब जो 2 सॉकेट रहती थी उनको भी ये दोनों पॉइंट कॉमन कर देने हैं इसमें। इसमें हमने इसको कॉमन कर दिया। ठीक हो गया। अब जैसे पहले वाले का स्विच का सॉकेट के साथ कनेक्ट किया था, हम इन ये जो है स्विच, इसको भी सॉकेट के इन पॉइंट्स के साथ इन तीनों को आपस में भी कनेक्ट कर देते हैं। अब ये देखें, ये स्विच, ये 2 सॉकेट, इस स्विच के साथ ये 2 सॉकेट ऑन करनी है, तो हमने इस स्विच का और 2 सॉकेट के पॉइंट आपस में कनेक्ट कर दिए हैं। ठीक हो गया। इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिए। ये बाकी जो 4 बचे थे सॉकेट के, इनको क्योंकि न्यूट्रल देनी है, ये डायरेक्ट देनी है, इसलिए
इनको आपस में कॉमन कर दिया है। ठीक हो गया। अब स्विच का एक पॉइंट ये रहता है, एक पॉइंट ये रहता है। ठीक हो गया, दोनों के एक एक पॉइंट रहते हैं। हमने इन दोनों पॉइंट्स को, अगर आपने बोर्ड में जस्ट 2 सॉकेट और एक स्विच लगाया है तो फिर यहाँ तक ही आपने इसको रहने देना है। यही कनेक्शन आपने ज़हन में रखने हैं, जिसमें आपने क्या करना है, जिसमें आपने स्विच के साथ इन दोनों सॉकेट के ये एक एक पॉइंट को अटैच कर देना है। जो सॉकेट के दोनों पॉइंट बचते हैं, दोनों के एक एक पॉइंट बचता है, उसको आपस में जॉइंट कर देना है और उसको वहीं पे छोड़ देना है और एक बटन का पॉइंट रह जाएगा। उसमें आपने क्या करना है, जो स्विच का एक पॉइंट रहता है उसमें आपने जो बाहर से आपकी मेन केबल्स आ रही हैं उसमें एक होगी रेड, एक होगी ब्लैक। रेड जो होती है वो फेस होता है और ब्लैक न्यूट्रल होती है। जो रेड आपने स्विच के इस पॉइंट पे दे देनी है, जो आपका पॉइंट खाली है, लाइन जिसको कहते हैं, फेस कहते हैं, जो रेड कलर की होती है उसको यहाँ पे दे देना है। और जो न्यूट्रल है ब्लैक कलर की, वो आपने सॉकेट के जो दोनों एक एक पॉइंट आपस में कनेक्ट किए थे, सिर्फ दोनों आपस में जो कनेक्ट हैं वहाँ पे आपने ब्लैक वायर दे देनी है और आपके कनेक्शन यहाँ पे मुकम्मल हो जाएंगे। लेकिन हम ये पूरा बोर्ड बना रहे हैं, इसमें हम आपको ऐसे बताएंगे। अब ये स्विच का एक ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों को हमने क्योंकि लाइन देनी है, फेस देना है, और ये दोनों ही अलग अलग हैं, हम इनको क्या करते हैं, आपस में ज्वाइंट कर लेते हैं। ये चीज़ इसको ऐसे करना है। और ये चीज़ ठीक हो गया, इसको आपको आपस में ज्वाइन कर लिया है हमने। ये देखें, इसके कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। उसमें अब आपने क्या करना है, गौर से देखिएगा। ये आपका जो सॉकेट है, 1 2 3 4 सॉकेट लगी हुई है। 4 सॉकेट के एक एक पॉइंट आपस में कनेक्ट हैं और इसको कोई एक्स्ट्रा वायर नहीं मिली हुई है, जस्ट ये आपस में कनेक्ट है। ठीक हो गया। सॉकेट का दूसरा पॉइंट है, जो एक एक पॉइंट है वो बटन के साथ कनेक्ट है, मीन्स के वो इंगेज है। ठीक हो गया। और यहाँ पे भी ये देखें इंगेज है। उसके बाद बटन का एक एक पॉइंट जस्ट आपस में कनेक्ट है। ठीक है, और कोई इनको कनेक्शन नहीं मिला हुआ है, मीन्स कि ये भी फ्री हैं। और सॉकेट के ये जो 4 आपस में, ये भी मीन्स के फ्री हैं। अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये है, एक फेस है, एक न्यूट्रल है। बाहर से जो लाइन आ रही है, जो हमने इसको मेन वायर देनी है, उसमें हमने क्या करना है, ये पॉइंट है बटन का और ये पॉइंट है स्विच का। ठीक हो गया। और ये सॉकेट का ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। ठीक हो गया। जहाँ पे मर्जी आप कनेक्ट कर लें। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको ये यहाँ पे आप स्क्रू खोल के अंदर परमानेंट अटैचमेंट इसकी कर लीजिएगा। ठीक हो गया। मैंने फेस, ये देखें जो स्विच है इसके यहाँ पे और यहाँ पे, ये दोनों यहाँ पे दे देंगे, यहाँ पे दे दें। ठीक है। और जो न्यूट्रल है वो मैंने सॉकेट के इस पॉइंट पे दे दिया। ठीक हो गया ये चीज़। अब हम इसको चेक करते हैं। ये बटन ऑफ है। ठीक हो गया। बटन हमने ऑफ कर देने हैं। ये आपको मैं, एक बेल है आम घर की, जो बेल हमने आपको चेक करवानी है जस्ट। ये देखें, हम इसको स्विच ऑन करेंगे। ठीक हो गया। इसमें भी करंट आ गया है। और ये चीज़ इसमें भी आप देखेंगे, ठीक हो गया, ये इसका करंट आ गया है। ये आपकी एक्सटेंशन लीड कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद आपने इसको जहाँ पे मर्जी, जितनी मर्जी लंबी वायर लगाएं, और वायर लगाने के बाद आपने इसको पीछे शू वगैरह लगा के इसको कनेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो के लिए